हामज़ा और मेरा रिश्ता बहुत अलग सा रिश्ता है। मैं हामज़ा को पहले बिल्कुल नहीं देखता था, एक समय के बाद मुझे बहुत क्रिंज लगता था हामज़ा। फिर मैं उसका कंटेंट देखना शुरू किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो काफ़ी अच्छा यूट्यूबर है। अब ये सब कुछ मैंने देख लिया, उसके बाद भी मुझे कहीं न कहीं लगता था कि ये कहीं दिक्कत करता है। पर अब मैंने उसकी नई वीडियो देखी, जिसमें वो बता रहा है कि उसने स्टेरॉइड्स ले लिए हैं। अब स्टेरॉइड अगर कोई बॉडी बिल्डर ले तो चलता है, पर ये बंदा स्टेरॉइड्स ले रहा है जस्ट टू फील गुड। कह रहा है मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है, कहता है मेरा 400 नैनोग्राम पर डेसीलिटर टेस्टोस्टेरोन है, उसको बढ़ाने के लिए मैं स्टेरॉइड ले रहा हूँ। उसको जस्टिफाई कर रहा है। अब उस बात को तो हम कह नहीं सकते, वो जो करना चाहता करे, पर मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आप ये मत करना करें। अब आपको क्यों नहीं करना चाहिए? जब आप स्टेरॉइड लेते हो आपको साइड इफेक्ट्स तो पता ही है। साइड इफेक्ट छोड़ो, वो बंदा जस्टिफाई करे कि कैफीन के ये साइड इफेक्ट्स हैं, या आपके कोई पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और स्टेरॉइड के भी सेम साइड इफ़ेक्ट है, तो क्या दिक्कत है लेने में? अब वो ये बात नहीं समझ रहा कि पैरासीटामोल और जो कैफीन के साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत कम लोगों में दिखते हैं, और जो स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों पे दिखते हैं। और वो कहता है अगर मैं डोज कम कर लूँ, अपनी डोज फॉर एग्जाम्पल 500 मिलीग्राम ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, तो वो कहता है मैं 100 लूँगा और मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, पर ये एकदम गलत है। बात ये है कि अगर आप एक बारी 10,000 मिलीग्राम ऑफ टेस्टोस्टेरोन भी लेते हो, उसके बाद कभी नहीं लेते, तो शायद आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। बट अगर आप 100 मिलीग्राम भी हर रोज़ या फिर हफ्ते में एक बार ले रहे हो, तो आपको बहुत दिक्कत। वो कहता है कि आपको अगर 30 में आपको टीआरटी की जरूरत पड़े, टीआरटी होती है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए आप 40 साल के हो गए हैं, अब आपकी बॉडी बहुत कम टेस्टोस्टेरोन में, टेस्टोस्टेरोन मतलब मर्दाना हार्मोन, तो आप क्या करते हो, आप उसको रिप्लेस करवाते हो स्टेरॉइड्स लेके। अब इसमें दिक्कत ये है कि आपका टेस्टोस्टेरोन समझो 400 नैनोग्राम है पूरी लाइफ, या 600, आपको चलेगा 200। अब आप 200 से 400 जाते हो ना स्टेरॉइड पे, तो आपको कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते, और आप नॉर्मल ज़िंदगी जीते हो। और वो स्टेरॉइड भी वो वाले नहीं होते जो ये ले रहा है। दीज आर रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, और आपको नॉर्मल कभी नहीं मिलेंगे स्टेरॉइड्स। मैं बात करता हूँ कि हमजा का पॉइंट ये है कि अगर आपको 30 में ज़रूरत है, तो आप 27 में ले लो। 3 साल से क्या डिफरेंस होगा? अगर यही बात है तो बच्चे भी पहले ही कर लो, 19 साल में शराब भी पहले पी लो, मर भी पहले ही लो। ये ऐसे नहीं चलता, आप समझो। स्टेरॉयड, अगर आप हमजा की फिज़ीक भी देखते हो, तो वो मोर देन इनफ फिज़ीक है। इतनी बढ़िया फिज़ीक पे भी आपको ज़्यादा चाहिए। अब वो ना उस पे आ गया बॉडी डिस्मोर्फिया पे। बॉडी डिस्मोर्फिया मतलब कि आप किसी की बॉडी होता है, आपको बहुत बुरा लगता है, आपको अपनी बॉडी पसंद नहीं आती, आपको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ। आपको किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। अगर आप किसी और को अपने आप से कंपेयर करते हो या अपने आप को किसी और से करते हो, तो आप एक फॉल्स सेंस ऑफ रियलिटी में जी रहे हो, क्योंकि आपका मसल बेलीज अलग है, हाइट अलग है, सिचुएशन अलग है। जिस बंदे को आप देख रहे हो वो शायद पता नहीं क्या क्या ले रहा हूँ, कैसी ज़िंदगी हो, शायद वो अच्छा कमा रहा हो। पहले आपको नेचुरली ही ट्राई करना चाहिए और स्टेरॉइड्स पे कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे लुक्स मैक्सिंग हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे जो मर्जी हो। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग जो वो कहता है कि जो स्टेरॉइड्स मुझे पहले ही ले लेने चाहिए थे। द वियर्ड थिंग अबाउट हमजा इज़ कि वो हमेशा ना फ्लिप फ्लॉप करता है। फिर उसको लगता है ये चीज़ अच्छी है, ये नहीं अच्छी, ये अच्छी है, ये नहीं अच्छी, और वो कभी लर्न ही नहीं करता है। वो सोचे जो वो कर रहा है वो बेस्ट है हमेशा, और वो ना जो दूसरा बंदा कर रहा है उसको क्लाउन समझता है हमेशा से। ये मैंने बात नोट की है। जब वो सोशल स्किल्स पे काम करता है जो इनके पास नहीं होगा, बेकार करता था। उसके बाद जब खुद अपनी फादरहुड आर्क पे गया, तो उसके बाद जो सोशल स्किल्स पे काम करते हैं उनको क्लाउन बोला। तो आपको मैं कहता हूँ कि आप हमजा से ये चीज़ सीखो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी। एंड आई थिंक दैट इट फॉर द वीडियो। पीस आउट।